पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट आर्म जोर से कांपता है। एक बड़ा सा काला धुआं निकलता है जो एक इल्यूजरी फॉग बनकर सूमिंग की पिल की तरफ भागता है। एक पल में वह फॉग पिल में घुस जाती है। पिल जोर से कांपती है, उसका रंग बदल जाता है। अंदर से एक प्राइमीवल प्रेजेंस निकलती है और पिल एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाती है जो पूरे एरिया की सारी सोल फ्रैगमेंट्स को खींचने लगती है। अब आगे सूमिंग ने जैसे ही वेलकमिंग ऑफ डीटीज पिल निकाली थी, सब कुछ बहुत तेज गति से हुआ। सिर्फ कुछ सांसों का वक्त गुजरा और पिल के चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। सूमिंग का दायां हाथ उसमें छुप गया था। दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की रोर अब आसपास से नहीं बल्कि सीधा उस पिल से आ रही थी। सूमिंग की आंखों में एक तेज चमक आई। बिना झिझक के वो पिल निगल गया। जैसे ही सूमिंग ने पिल निगली, सीमा शिन एक बार फिर सामने आ गया। एकदम बेजान चेहरा, बिना किसी इमोशन के सीधा सूमिंग की तरफ पंच मार दिया। आसमान में धमाकेदार गूंज हुई। सूमिंग 7 कदम पीछे हटा और हर कदम पर सीमा शिन उसका पीछा करता रहा। हर बार अपना पंच और तेज करता गया। सूमिंग जब पहला कदम पीछे लेता है, उसकी आंखों में डार्क लाइट चमकने लगती है। दूसरे कदम पर वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अजीब बात, उसके बाल लंबे होने लगते हैं। तीसरे कदम पर उसकी आंखों की डार्क लाइट और गहरी हो जाती है। एक अलग ही शाइन दिख रही है। 5वें, 6ठे और 7वें कदम पर सूमिंग का शरीर पतला होने लगता है। उसकी आंखों की डार्क लाइट और तेज हो जाती है। बाल उसके पैर तक पहुंच जाते हैं। 7वें कदम पर एक ऐसी ताकत उसके अंदर से फूट पड़ती है जो उसकी अपनी नहीं है। जैसे ही यह ताकत फूटी, सीमा शिन वापस आ गया, एक और पंच सूमिंग के सिर पर मारने के लिए। लेकिन उसी पल सूमिंग की आंखों में डार्क लाइट चमकती है। वो मुंह खोलकर एक ऐसी रोर करता है कि आसमान जमीन हिल जाते हैं। सीमा शिन का पंच हवा में जम जाता है। उसका शरीर तुरंत फटने लगता है। गोश्त टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो पीछे हटने लगता है। उसका बेजान चेहरा एक पल में शॉक और डिसबिलीफ से भर जाता है। सांस तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। सूमिंग की रोर ने उसे हिला के रख दिया। सीमा शिन चिल्लाता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की रोर, यह इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता। सूमिंग अब हवा में खड़ा है, आंखों में डार्क लाइट, दिमाग बिल्कुल साफ, लेकिन अभी भी उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई दूसरी ताकत भी है जो उसके शरीर को अपनी मर्जी से चला रही है। यह ताकत आ रही है वेलकमिंग ऑफ डेटीज से, यानी कि उस पिल में अब्सॉर्ब हुई सारी फ्रैगमेंटेड सोल से। सूमिंग के दिल में एक अजीब सी फीलिंग है। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड से एक खून का रिश्ता महसूस हो रहा है, जैसे वो हाथ अब उसका अपना हो। लेकिन सूमिंग जानता है यह फीलिंग उसकी नहीं, यह है उन सोल फ्रैगमेंट्स की जो पिल ने अब्सॉर्ब किए हैं। दोस्तों, याद है जब सूमिंग और सीमा शिन की पहली फाइट फ्रीजिंग स्काई क्लैन में हुई थी, तब सबको लगा था कि दोनों की डिवाइन एबिलिटीज कितनी सिमिलर हैं। आज भी जब कोई देख नहीं रहा, उनकी फाइनल बैटल में भी दोनों की स्किल्स एक जैसी ही हैं। सीमा शिन ने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर अपने शरीर में डाली है, वहीं सूमिंग ने उसकी आत्मा को अब्सॉर्ब किया है और वो आत्मा उसके दिमाग के थ्रू पूरे शरीर में फैल गई है। दोनों ने इनहेरिटेंस पाई है, लेकिन तरीका अलग है। एक ने पावर ली, एक ने सोल। सूमिंग आंखें बंद करता है, अपनी विल को पूरे शरीर में फैलाता है ताकि वेलकमिंग ऑफ डीटीज की ताकत को पूरी तरह अपने अंदर मिला सके। जैसे ही वो करता है, आंखें खोलकर एक कदम आगे बढ़ता है। आइस के ऊपर एक इल्यूजन दिखाई देता है। एक बड़ा सा पैर धरती पर पड़ता है। यह वही आर्ट है जो सीमा शिन ने पहले यूज किया था, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के 7 स्टेप्स। सूमिंग जैसे ही यह आर्ट यूज करता है, सीमा शिन पीछे गिरता है। वो अपना दायां हाथ उठाता है और ऊपर से आते हुए बड़े पैर पर पंच करता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, फुटप्रिंट टूट जाता है, लेकिन सीमा शिन भी 100 फीट पीछे चला जाता है। उसकी आंखों में अब पागलपन है। सीमा शिन चिल्लाता है, यह नहीं हो सकता, मैं ही असली गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का वारिस हूं, मैं ही हूं। पागल होकर सीमा शिन दोनों हाथ सिर के ऊपर जोड़ता है, इंडेक्स फिंगर और थंब से एक गोल निशान बनाता है। उसी पल सूमिंग की आंखें चमकती हैं। वो भी दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाकर वही निशान बनाता है। सूमिंग धीरे से बोलता है, मैं जानता हूं तुमने जो डिवाइन एबिलिटीज इनहेरिट की हैं, मैं भी कर सकता हूं। अब वो अपना कंट्रोल छोड़ देता है, वेलकमिंग ऑफ डीटीज की ताकत को अपने शरीर को कंट्रोल करने देता है। सीमा शिन जोर से चिल्लाता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की ऑल्टरेशन टुवर्ड्स द स्टार्स, सन एंड मून। पहली ऑल्टरेशन, डिजास्टर ऑफ द स्टार्स। उसके हाथ ऊपर से निकलकर आसमान की तरफ जाते हैं और आइस के ऊपर की बड़ी लेयर टूट जाती है। ऊपर एक इल्यूजनरी स्काई दिखाई देता है जिसमें हजारों तारे चमक रहे हैं।
तारे मिलकर एक बड़ा सा हाथ बनाते हैं जो आसमान से निकलकर सू मिंग पर गिरने लगता है। सू मिंग भी वही वर्ड्स धीरे से बोलता है और एक स्विंग में उसके ऊपर एक अलग स्काई दिखाई देता है। यह है डार्क माउंटेन का नाइट स्काई, सू मिंग की यादों का। दोनों तरफ से बड़े हाथ आते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है, आसमान जमीन हिल जाते हैं, आइस टूटकर समुद्र में गिर जाती है और पूरा एरिया पानी से भरने लगता है। सीमा सिन खून थूकता है, पीछे हट जाता है और जैसे ही वह गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के हाथ से पावर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, वह शॉक हो जाता है। अब उसे पावर नहीं मिल रही, जैसे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के हाथ में अब कोई और विल आ गई हो जो उसे रोक रही है। सू मिंग शांत होकर बोलता है, सीमा सिन, अब मेरी बारी है। वह हवा में खड़ा है, दायां हाथ उठाता है, शरीर को थोड़ा मून की तरह झुका लेता है। उसी वक्त वह कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो सीमा सिन को डिस्पेयर में डाल देते हैं। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की ऑल्टरेशन टुवर्ड्स द स्टार्स, सन एंड मून, सेकेंड ऑल्टरेशन, शिफ्ट इन द मून। जैसे ही यह वर्ड्स निकलते हैं, सू मिंग के शरीर से इंटेंस डार्क लाइट निकलती है। पूरा शरीर क्रेसेंट मून बन जाता है। मूनलाइट पूरे एरिया में फैल जाती है और जहां भी जाती है एक ठंडी खून की प्यासी हवा छा जाती है। सिमाशिन के शरीर के आसपास भी एक मून का इल्यूजन आ जाता है। उसके दिल में पहली बार मौत का सच्चा डर उठता है। सिमाशिन की इनहेरिटेंस और कल्टीवेशन के बावजूद वह सिर्फ पहली ऑल्टरेशन, डिजास्टर ऑफ द स्टार्स, यूज कर सकता था। बाकी दोनों उसके बस की नहीं थी, लेकिन सू मिंग ने शिफ्ट इन द मून भी चला दिया। सीमा शिन अपने सीने पर जोर से पंच मारकर अपनी बर्जर्कर बोन्स तोड़ देता है, अवेकनिंग रेल्म की फाउंडेशन तोड़ देता है, बर्जर्कर सोल की सोच तोड़ देता है। पूरी कल्टीवेशन एक मेस बन जाती है। यह सब न करता तो वह अभी मर जाता, लेकिन अब वह अपनी जान के बदले एक आखिरी वार करना चाहता है। सीमा सिन खून टपकाते हुए चिल्लाता है, तू मेरे साथ ही मरेगा। वह भी वही पोज बनाता है और जोर से बोलता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की ऑल्टरेशन टुवर्ड्स द स्टार्स, सन एंड मून, सेकेंड ऑल्टरेशन, शिफ्ट इन द मून। अब वह भी क्रेसेंट मून बन जाता है। अगर उसने अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय न की होती तो वह यह आर्ट कभी न चला पाता, लेकिन अब मौत को गले लगाते हुए वह भी शिफ्ट इन द मून चला देता है। उसी पल सू मिंग के आसपास भी क्रेसेंट मून का इल्यूजन आ जाता है। दोनों की आवाज एक साथ गूंजती है, मून स्लॉटर, मून स्लॉटर। दोनों की शैडोज एक दूसरे में घुल जाती हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है, दोनों के शरीर हिल जाते हैं, खून की उल्टी करते हैं। सू मिंग 1000 फीट पीछे गिरता है, खून थूकता है, लेकिन तुरंत सिर उठाता है। सीमा शिन का दायां हाथ फट जाता है, दायां पैर टूट जाता है, शरीर खून से भर जाता है और सबसे बड़ी बात, अब वह हाथ और पैर वापस नहीं आ रहे जैसे पहले रिकवर हो जाते थे। सीमा शिन चीखता है, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो रही है, मौत उसके सामने है, लेकिन वह अब भी अपनी किस्मत को नहीं मानता। वो मेरा मुकद्दर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समुंदर के अंदर सीमा शिन की तेज चीख पानी में गूंज रही है। वह हजारों फीट पीछे गिरता है, उसका बायां हाथ गलने लगता है, बायां पैर सूख कर मुरझा जाता है और उसके शरीर पर सड़ी हुई काले दाग पड़ने लगते हैं। उसके बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर काले धब्बे पड़ते हैं जो एक एक करके गलकर बदबू फैलाते हैं। दोस्तों, यह मून स्लॉटर की पावर नहीं है, यह तो वह श्राप है जो सू मिंग ने शिफ्ट इन द मून चलाते वक्त उसमें भर दिया था। सीमा सिन की आंखें अब बेजान हो चुकी हैं, लेकिन उसके होठों पर एक पागल सी हंसी है। वह बोलता है, हो सकता है तू मेरी सारी डिवाइन एबिलिटीज जानता हो, लेकिन तू मेरी जिंदगी की आखिरी डिवाइन एबिलिटी कभी नहीं जान पाएगा। उसकी आंखों में अब नफरत, पागलपन, दुख सब कुछ मिल गया है। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो न हंसी है न रोना, बस एक अजीब सी बेचैनी। वह धीरे से बोलता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की किस्मत थी टुकड़े टुकड़े होना। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वह बर्जर्कर्स की धरती को पीढ़ी दर पीढ़ी सील करेगा। यह है मॉर्निंग डाओ की मर्जी। ये शब्द उसके दिमाग में तब आए थे जब उसने पहली बार उस हाथ को छुआ था। दोस्तों, ये वही पावर है जिससे दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स को सील किया गया था। यह पावर सीमा शिन की नहीं, बल्कि उस समुद्र के अंदर की है जहां पर दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का बायां हाथ सील था। सीमा शिन बस उस सील को जगा रहा है ताकि जो भी इस इनहेरिटेंस से जुड़ा है सबको सील कर दे। जैसे ही वह यह शब्द बोलता है, समुद्र की लहरें रुक जाती हैं, सब कुछ जम जाता है जैसे वक्त थम गया हो। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड कांप उठता है और उसमें से पीली रोशनी की लहरें निकलती हैं। सीमा शिन जोर जोर से हंसने लगता है। मैं हार गया, लेकिन सू मिंग, मैं तुझसे नहीं हारा, मैं किस्मत से हारा,
भगवान, जब तू मुझे बना चुका था तो सूमिंग को क्यों भेजा? क्या यही मेरी किस्मत थी? क्या मैं सिर्फ सूमिंग से लड़ने के लिए बना था और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा? सीमा शिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बायां हाथ तुरंत फट जाता है, बायां पैर लिक्विड में बदल जाता है। उसने जब से दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की इनहेरिटेंस पाई थी, तब से लेकर अब तक उसने खुशी से लेकर आज की एब्सोल्यूट डिस्पेयर तक सब कुछ देखा है। उसकी नफरत अब इतनी गहरी हो चुकी है कि मरने से पहले भी वह सूमिंग को अपने साथ ले जाना चाहता है। वह चिल्लाता है, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं उससे लड़ूंगा। दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि वह भी मेरे साथ मरे। मैं चाहता हूं यह किस्मत मेरे खिलाफ ना हो। जैसे ही वह यह बोलता है, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। काले गोश्त के टुकड़े समुद्र की सतह पर गिर जाते हैं। सीमा शिन, जो फ्रीजिंग स्काई क्लैन का प्रोडिजी था, जिसने दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की इनहेरिटेंस पाई थी, जो खुद को चौथा गॉड ऑफ बर्जर्कर्स कहता था, उसकी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वहीं जहां उसने अपनी ताकत पाई थी, वहीं उसकी जिंदगी का अंतिम पड़ाव था। उसके शरीर के टुकड़े होते ही उसकी लाइफ फोर्स भी खत्म हो जाती है। शायद उसकी किस्मत तभी लिखी जा चुकी थी जब उसकी मुलाकात सू मिंग से हान माउंटेन सिटी में हुई थी। अगर वह नहीं मरता तो सू मिंग मरता। जैसे ही सीमा शिन मरता है, उसके टूटते शरीर से एक लाल रोशनी निकलती है। वह है एक लाल लकड़ी का पपेट। वह पपेट सीमा शिन की शक्ल का बना है, लेकिन उसके माथे पर एक सूख चुकी खून की बूंद है और उसके नीचे एक सफेद बाल। वह बाल छोटा है, बहुत नरम है, किसी एडल्ट का नहीं लगता, बल्कि किसी बच्चे का फीटल हेयर लगता है। लेकिन वह बाल सफेद है। उसमें जिंदगी की कोई निशानी नहीं, सिर्फ मौत की भरी हुई हवा है जो सूमिंग को बहुत पहचानी सी लगती है। लेकिन सबसे अजीब बात, सूमिंग को वह बाल और खून की बूंद पहचानी सी लगती है, जैसे वह उसी से जुड़ी हो, चाहे उसने कभी देखा ना हो। तभी पपेट में क्रैक्स आ जाते हैं। एक जोर की आवाज के साथ वह छिन्न भिन्न हो जाता है और वह सफेद बाल खून से रंग जाता है। हवा में तैरता हुआ सीधा सूमिंग की तरफ आता है और उसकी मुट्ठी पर गिर जाता है। जैसे ही वह बाल सूमिंग की मुट्ठी को छूता है, सूमिंग का पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी आंखों में तूफान आ जाता है। उसका दिमाग एक अजीब सी दुनिया में खींच लिया जाता है। उसके दिमाग में जोर जोर की गूंज होती है। वह खुद को समुद्र की गहराइयों से आसमान की तरफ भागता हुआ देखता है। ऊपर बढ़ते बढ़ते वह एक बड़ी सी लाइट स्क्रीन तक पहुंचता है, फिर अंधेरों के बादलों को चीरकर एक चमकती हुई नीली आसमान में पहुंच जाता है। वह रुकता नहीं, जैसे कोई डोरी उसे खींच रही हो। वह और ऊपर जाता है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है। जब वह नीला आसमान खत्म हो जाता है तो उसके चारों तरफ काला फॉग आ जाता है, वही यिन डेथ रीजन का फॉग जो एंशिएंट ब्रॉन्ज सोर्ड को भी रोकता था। सू मिंग फॉग के बीच से ऊपर बढ़ता है। तभी एक भयानक रोर सुनाई देता है। फॉग के अंदर एक जानवर है। उसका सिर एलिगेटर का है, लेकिन शरीर एक लंबी ड्रैगन जैसा है। वह जानवर इधर उधर देख रहा है, जैसे कुछ सोच रहा हो। उस क्रीचर की प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि सूमिंग का दिमाग टूटने लगता है, लेकिन वह जानवर सूमिंग को नहीं देख पाता। सूमिंग फॉग के बीच से आगे निकलता है। रास्ते में और भी अजीबो गरीब मॉन्स्टर्स देखता है। कुछ तो डीथियन के क्लोन से भी ज्यादा पावरफुल लगते हैं। फॉग धीरे धीरे पतला होता जाता है। सूमिंग अंधेरों से बाहर निकलता है और उसे मिलती है गैलेक्सी, तारे और वही सब कुछ जो उसने एंशिएंट ब्रॉन्ज सोर्ड पर देखा था। सूमिंग नीचे देखता है तो एक बड़ा सा वॉर्टेक्स है जो काले फॉग से बना है और वह पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ है। वॉर्टेक्स घूम रहा है जोर जोर की आवाज के साथ। मौत की हवा पूरे एरिया में फैल रही है। सूमिंग का शरीर ऊपर उठता जाता है, बिना अपने कंट्रोल के एक बड़े से जमीन के टुकड़े पर पहुंचता है जो गैलेक्सी में तैर रहा है, वॉर्टेक्स से दूर। वह जमीन बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ एक बड़ा सा ऑल्टर है। उस ऑल्टर पर एक आदमी पड़ा है। उसके हाथ पैर जमीन में गाड़े हुए हैं। खून पूरी जगह फैला है। उस आदमी के माथे पर एक खून की बूंद है। उसके ऊपर एक सफेद बाल। वह आदमी जवान लगता है, लेकिन जैसे ही सूमिंग उसका चेहरा देखता है, उसके दिमाग में जोर की गूंज होती है। यह सीमा शिन है। सूमिंग घबरा जाता है, इधर उधर देखता है तो वैसे ही और भी ऑल्टर दिखते हैं पूरी जमीन पर। उनका साइज अलग अलग है। 5 ऑल्टर सबसे बड़े हैं। सूमिंग के अंदर एक अर्ज उठती है कि वह देखे क्या उन पर भी ऐसे ही लाशें हैं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक जबरदस्त सक्शन फोर्स उसके शरीर को खींच लेती है और वह वापस यिन डेथ रीजन के वॉर्टेक्स में लौट आता है। सूमिंग की आंखों में मैडनेस है। वह उस इमेज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेता है। वापस आते वक्त वह देखता है अनंत कॉन्टिनेंट्स गैलेक्सी में तैर रहे हैं। हर कॉन्टिनेंट पर ऐसे ही ऑल्टर हैं जैसे एक बड़ा सा रून बना रहे हों। बीच में एक कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा ऑल्टर ही है। सूमिंग बस एक झलक ही देख पाता है, लेकिन उसे महसूस होता है
जैसे उसकी आत्मा को कोई बुला रहा हो। यह सब देखते ही सू मिंग की दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती है। वह खुद को समुंदर की गहराइयों में खड़ा पाता है। उसकी मुट्ठी पर वह सफेद बाल तैर रहा है। वह धीरे धीरे टूटकर हवा में खो जाता है। सू मिंग शांत खड़ा है, आंखें बंद कर लेता है। नीचे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट आर्म से पीली रोशनी निकल रही है। जोर की आवाज के साथ पूरा सी बेड चमक उठता है। एक बड़ा सा सील 5 डायरेक्शंस में गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड पर बन जाता है। यह वही 5 डायरेक्शन सील है जो दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड को सप्रेस करता था। यही वह सील है जिससे सीमा शिन को यकीन था कि वह सू मिंग को अपने साथ मार सकता है। इसका एक ही काम था, सबको सप्रेस करना जो दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स से जुड़े हैं, और उसकी सारी पावर को सील कर देना। लेकिन इतने सालों में सील कमजोर हो चुकी थी और दूसरे गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की ताकत ने सील को लेफ्ट हैंड के साथ मिला दिया था। इसलिए सीमा शिन इनहेरिटेंस पा सका। लेकिन अब सीमा शिन की मैडनेस ने सील को फिर से जगा दिया है। समुंदर की गहराइयों में सब कुछ जम गया है, लहरें, सी बेड, सब कुछ। सिर्फ सीमा शिन का बिखर चुका शरीर, सफेद बाल और सू मिंग ही हिल रहे हैं। सू मिंग आंखें खोलता है। जैसे ही सू मिंग आंखें खोलता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड पर बनी 5 डायरेक्शन सील से एक नरम पीली रोशनी निकलती है। वह रोशनी सूरज की तरह पूरे समुंदर की गहराइयों को गोल्डन शाइन में बदल देती है, जैसे पूरा पानी सोने का हो गया हो। सू मिंग का शरीर भी उस गोल्डन लाइट में चमक रहा है। उसका असली रूप अब दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक नरम गोल्डन ग्लो है। यह रोशनी खतरनाक नहीं लग रही, लेकिन इस जमे हुए समुंदर में कुछ अजीब सा है। लेकिन इस गोल्डन लाइट की सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि जहां भी यह रोशनी पड़ती है, सब कुछ बिना आवाज के गायब हो जाता है, चाहे सी वाटर हो या आइस। ऐसा लग रहा है जैसे यह गोल्डन लाइट सब कुछ निगल रही हो और सू मिंग के आसपास की चीजें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। गोल्डन लाइट अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और जहां लाइट खत्म हो रही है, वहां समुंदर एक अलग डायमेंशन जैसा लग रहा है। सू मिंग महसूस करता है कि इस गोल्डन लाइट में एक जबरदस्त सीलिंग पावर है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। वह अपना शरीर हिलाता है और तुरंत गायब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह वापस वहीं आ जाता है, जैसे स्पेस खुद उसे बाहर फेंक रहा हो। इस सील ने सब कुछ अलग कर दिया है। गोल्डन लाइट अब भी छोटी होती जा रही है। उसके एजेस बिल्कुल डार्क हैं। सू मिंग एक कदम आगे बढ़ता है, एक लंबी आर्क बनाता है, दायां हाथ हवा में घुमाता है और बोन ब्लेड तुरंत उसके हाथ में आ जाती है। वह ब्लेड को एक स्पीयर की तरह गोल्डन बैरियर की तरफ फेंक देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। सू मिंग पीछे गिरता है, लगातार 8 कदम पीछे हटता है। उसका चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वह महसूस करता है कि यह गोल्डन सील की पावर वह तोड़ नहीं सकता। अब गोल्डन लाइट और भी छोटी हो रही है। सू मिंग सिर उठाकर ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर टेंशन है। ऊपर गोल्डन लाइट की 5 लेयर्स हैं, एक के बाद एक, सब गोल्ड की ही हैं, लेकिन हर लेयर पहले से ज्यादा डार्क है। यह है 5 डायरेक्शन सील। हर लेयर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और अब 5 डायरेक्शन एक्टिव हैं, इसलिए सील की पावर अभी सबसे ज्यादा है। गोल्डन लाइट अब सू मिंग को गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड की तरफ धकेल रही है, जैसे एक छोटा होता केज हो, और सू मिंग को सिर्फ उतनी ही जगह मिल रही है जितनी केज छोटी हो रही है। सू मिंग का दिमाग तेज चल रहा है। वह सोचता है सीमा शिन तो मर चुका है, लेकिन यह सील जो उसने एक्टिवेट की वह बहुत अजीब है। मैं चाहे जो भी कर लूं, यहां से निकल नहीं सकता, और अगर मैं पहले भी निकल जाता तो भी यह गोल्डन लाइट मुझे पकड़ लेती और मैं हमेशा के लिए सील हो जाता। सू मिंग सोचता है। सीमा शिन ने सोचा कि मैं भी उसकी तरह इनहेरिटेंस ले चुका हूं, लेकिन मैंने तो सिर्फ वेलकमिंग ऑफ डीटीज से सोल फ्रैगमेंट्स अब्सॉर्ब किए हैं। अगर मैं सील को यह महसूस करवा दूं कि मेरे अंदर गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की प्रेजेंस नहीं है, तो मैं यहां से निकल सकता हूं। सू मिंग तुरंत अपना मुंह खोलता है। एक डार्क लाइट निकलती है और वेलकमिंग ऑफ डीटीज पिल सामने आ जाती है। जैसे ही पिल उसके शरीर से बाहर आती है, सू मिंग की प्रेजेंस एकदम कम हो जाती है। गॉड ऑफ बर्जर्कर से जुड़ी सारी डिवाइन एबिलिटीज उसकी यादों से धुंधली हो जाती हैं। उसका कंट्रोल अपने शरीर पर वापस आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही पिल बाहर आई, सू मिंग को गोल्डन लाइट की सीलिंग पावर महसूस ही नहीं होती। सू मिंग सोचता है, बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर टेंशन है। वह गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड को देखता है, गोल्डन सील को देखता है और सोच में पड़ जाता है। अगर मैं अभी चला गया तो शायद कोई खतरा नहीं होगा। मैं समुंदर के ऊपर वापस जा सकता हूं, 9th समिट वापस जा सकता हूं, लेकिन गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड फिर से सील हो जाएगा। बाद में मैं चाहे जितना भी ढूंढ लूं, मुझे यह कभी नहीं मिलेगा। सू मिंग की नजर डार्कनेस के बीच उस खाली रवीन पर पड़ती है जो लाइट और सी वाटर के बीच है। साफ दिख रहा है कि यह जगह अब 2 अलग रीजन्स में बंट गई है।
बाहर जाना आसान है लेकिन वापस आना मुश्किल। लेकिन ऐसे ही चला गया तो बहुत कुछ छूट जाएगा। सू मिंग अभी भी सोच रहा है। उसे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की इनहेरिटेंस में उतनी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सीमा शिन की हार्टलेस बर्जर्कर सीड की आर्ट ने उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी भर दी है। और अभी अभी उसने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की डिवाइन एबिलिटीज खुद महसूस की हैं। वो एबिलिटीज उसको अभी चाहिए भी। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड सीमा शिन को बार बार रिकवर कर रहा था, तो इसमें जबरदस्त लाइफ फोर्स है। मेरे शरीर की एक 8 हड्डी अभी बर्जर्कर बोन्स बन चुकी हैं। अगर मैं गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड अब्सॉर्ब कर लूं तो शायद मुझे एक और ब्रेक थ्रू मिल जाए। सू मिंग का दिल तेज धड़कने लगता है। एक तरफ सेफ निकल सकता है लेकिन कुछ खास नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ रिस्क ले सकता है और गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड अब्सॉर्ब कर सकता है। चाहे फेल हो या सक्सेस, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्या करे? समय बहुत कम है। सू मिंग के पास सोचने का वक्त नहीं है। उसकी आंखों में एक तेज चमक आती है। वह दांत भींचता है। रिस्क लिए बिना कुछ नहीं मिलता। सेरेंडिपिटी बिना मेहनत के नहीं मिलती। जब कैंडल ड्रैगन की दुनिया में मुझे ब्लेसिंग मिली थी तब भी मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। गोल्डन लाइट अब बिल्कुल गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड के पास आ गई है। लाइट स्क्रीन भी नीचे आ रही है और अब सू मिंग और लेफ्ट हैंड के लिए जगह बहुत छोटी बच गई है। अब 5 डायरेक्शन सील की लाइट नरम नहीं बल्कि एकदम तेज खतरनाक हो गई है, जैसे सब कुछ दबाकर सील कर देना चाहती हो। मैं रिस्क लूंगा। सू मिंग के चेहरे पर अब डिटर्मिनेशन है। वह जानता है अगर अब चला गया तो जिंदगी भर पछताएगा, इसलिए वह रिस्क लेने का फैसला करता है। जैसे ही वह डिसाइड करता है तुरंत वेलकमिंग ऑफ डीटीज को उठाता है, वापस निकल जाता है। उसकी प्रेजेंस एक पल में बदल जाती है। आंखें और भी डार्क हो जाती हैं और उसकी आंखों में एक इल्यूजनरी शैडो दिखने लगती है। फिर वह एक कदम आगे बढ़कर सीधा गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड पर जा बैठता है। पहली बार सू मिंग ने वहां कदम रखा है, जैसे सीमा शिन करता था। वह क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। सबसे पहला एहसास गर्माहट, जैसे पहले कभी मिली हो ऐसी पहचान की फीलिंग। जैसे ही वह बैठता है 5 डायरेक्शन सील की लाइट एकदम तेज हो जाती है, नरम से एकदम ग्लेयर में बदल जाती है। सील की प्रेजेंस भी अब आसमान छू रही है। सू मिंग धीरे से बोलता है, मुझे तेरी इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी लाइफ फोर्स और गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की डिवाइन एबिलिटीज चाहिए। वह आंखें बंद करता है, दोनों हाथ गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट पाल्म पर रख देता है। एक पल में सू मिंग महसूस करता है कि एक जबरदस्त लाइफ फोर्स उसके शरीर में घुस रही है, जोर जोर की गूंज के साथ। यही है वह पावर जो गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड में छुपी थी। यही वह पावर थी जो सीमा शिन को बार बार जिंदा कर रही थी। लेकिन सीमा शिन की कल्टीवेशन कम थी, इसलिए वह पूरी लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। उसका प्लान था कि जब तक उसकी कल्टीवेशन परफेक्ट हो जाए तब तक वह थोड़ा थोड़ा अब्सॉर्ब करता रहे और जब पूरा हो जाए तब एक साथ सब कुछ ले ले। लेकिन अब सीमा शिन के मरने के बाद कोई भी यह पावर अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। लेकिन सू मिंग ने वेलकमिंग ऑफ डीटीज की वजह से यह मौका पा लिया और सू मिंग के बर्जर्कर बोन्स को जितनी लाइफ फोर्स चाहिए वह सीमा शिन से कई गुना ज्यादा है। इसलिए सू मिंग अब एक बॉटमलेस पिट बन गया है। जितनी लाइफ फोर्स आए सब खींच रहा है। जैसे ही वह आंखें बंद करता है गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड कांप उठता है और पहली बार उसकी फिंगर्स धीरे धीरे बंद होकर सू मिंग को शील्ड बना लेती हैं। यह प्रोटेक्शन एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है। जो पहले सीमा शिन की किस्मत थी अब सू मिंग की हो गई है। अगर सीमा शिन जिंदा होता और यह सीन देखता तो खून थूक देता, क्योंकि यह सब उसका होना चाहिए था। सू मिंग सिर उठाता है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। वह गोल्डन लाइट को देखता है जो अब गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड को पूरी तरह घेर लेती है और 5 डायरेक्शन सील उसके सिर के ऊपर चमक रही है। पूरा एरिया अब सील हो चुका है। सब कुछ शांत है। सिर्फ सू मिंग बैठा है गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड के अंदर शील्ड के प्रोटेक्शन में। बाहर समय धीरे धीरे बहता है। 9th समिट पर हेवन गेट के सर्वाइवर्स इकट्ठा हैं। सब समुंदर की तरफ टेंशन से देख रहे हैं। बाइसू भी एक कोने में खड़ी है, समुंदर की तरफ चिंता से देख रही है। हुजी अपने केव में जोर जोर से सो रहा है और बॉल्ड क्रेन उसकी पीठ पर खड़ा है। अपनी तेज चोंच से उसकी पीठ से एक पतला थ्रेड निकालकर निगल जाता है। उसके चेहरे पर एक मस्त सी संतुष्टि है। क्रेन बोलता है, अभी तो तू मुझसे छुपने का खेल खेल रहा था। चलो छुप जा। जब तू अच्छे से छुप जाएगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और तुझे खा जाऊंगा। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं।
और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।